सो फाइनली अब हम लोग बात करने वाले हैं करेंट्स डिपेंड ऑन। ये करंट किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर रहता है। चलिए हम सब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम ले आइए, आ गया डायग्राम। चलो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के अगेंस्ट रहती है, मतलब उसके अपोजिट रहती है। या यूं कह लें कि मीन्स दैट जो दिशा इलेक्ट्रिक करंट की होती है, पॉजिटिव साइड से ही करंट फ्लो होता है, तो वो साइड जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, उसके मूव करने की जो दिशा होती है, जस्ट उसके अपोजिट होती है। राइट, क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सॉर्ट आउट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 1 नंबर्स तो गेन ही कर जाओगे। इसको हमेशा रिमेंबर रखना कि जो करंट की दिशा होगी, पॉजिटिव साइड की जो दिशा होगी, वो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की दिशा के जस्ट अपोजिट होती है, अपोज होता है। ओके, लेट्स अब वॉच करते हैं दूसरे हम लोग सिस्टम पर, जो हम लोगों ने अभी प्लॉट किया हुआ है ग्राफ। तो इस सर्किट में देखिए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। इस बात को कौन बताएगा? ये कैसे क्लियर हो पाएगा कि इसमें करंट कम फ्लो होगा, ज़्यादा फ्लो होगा, या कैसे कुछ क्या होगा? कुछ इस तरह से समझते हैं। एक सिस्टम हम लोग अलग तैयार करते हैं। चलिए देखिए, आप प्लॉट करिएगा जी। देखिए अब 2 सिस्टम हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, सिस्टम ए, सिस्टम बी। एक वाटर टैंक का सिस्टम है, वाटर टैंक का सिस्टम है। सिस्टम ए में ए बी 2 वाटर टैंक है, जिसको एक नली के द्वारा जोड़ दिया गया है। और दूसरे सिस्टम बी में देखिए वही सेम एज है कि ए बी को एक वाटर नली के द्वारा जोड़ दिया गया है। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन आता है। अभी इसको आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस में अच्छी तरह से देखा था। अभी इसको देखिए, लेट्स वॉच एंड डिफाइन दैट कि जो वाटर फ्लो है वो कौन से सिस्टम में ज़्यादा होगा, सिस्टम ए में कि सिस्टम बी में। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको और डीपली जाते हैं, थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, सिस्टम ए में वाटर का लेवल ए वाले में बी वाले के बीच में गैप बहुत छोटा है, और सिस्टम बी में वाटर लेवल ए का वाटर लेवल बी से जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था। देखिए अब इसमें कुछ बातें निकल के आती हैं। तो वाटर की धारा फ्लो हो जाएगी, अगर फ्लो होगी ही होगी, क्योंकि लेवल्स अप डाउन हैं। तो कौन से सिस्टम में ज़्यादा होगी, सिस्टम ए में कि सिस्टम बी में? सिस्टम बी में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच का लेवल ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। थोड़ा सा मैं बाद में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि यही गेम बजाएगा अभी। और देखते हैं, लेवल डिफरेंस की बात की जाए तो लेवल डिफरेंस देखो, सबसे ज़्यादा सिस्टम बी में है, सबसे कम सिस्टम ए में है। राइट, और अब इससे हम लोग कुछ डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो, करंट फ्लो होगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। वाटर करंट मतलब पानी की धारा सबसे अधिक बहेगी जिसमें डिफरेंस लेवल का ज़्यादा होगा, मतलब सिस्टम बी में ज़्यादा फ्लो होगा सिस्टम ए की वजह से। जस्ट लाइक एज दिस कि आपका करंट फ्लो होगा तब सबसे ज़्यादा फ्लो होगा जब आप सबसे अधिक पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस सबसे अधिक होंगे तभी वहाँ पर करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप समझिए कि अगर किसी सर्किट में, लेट बी सीन दिस सर्किट, इसी सर्किट में मान लेते हैं कि अगर हम लोग सेल ना लगाएं, पोटेंशियल डिफरेंस को 0 कर देते हैं। इफ वी हैव डज नॉट एड एनी बैटरी, एनी सेल इन द एनी सर्किट, सो लेट बी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट हैपेंड, पोटेंशियल डिफरेंस गोज अप टू 0. If potential difference goes up to 0, then we have say that current will be also goes to 0. अगर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को 0 कर दिया है तो धारा का मान, करंट का मान भी 0 होना ही है। और अगर V की वैल्यू बढ़ा दें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दें, तो करंट का भी वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम लोग डिक्रीज कर दें, घटा दें, कम कर दें, तो धारा के मान में भी, करंट के मान में भी वैल्यू की कमी आएगी, उसका मान भी डिक्रीज होगा। सो फाइनली एक बात यहाँ से निकल के आती है कि कभी ये जब बढ़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस तो धारा भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है तो धारा का मान भी
घट रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन है इन दोनों में, चक्कर है कुछ ना कुछ दोनों में। किसमें? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में। तो डिफरेंस में और करंट में एक ही है रिलेशन, वो है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अब बात ये निकल के आ चुकी है। एक बात हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक करंट से डिपेंड अपॉन, एकदम हर्ट है, बेस है, समझ लो इलेक्ट्रिसिटी हिस्ट्री का, पूरे चैप्टर की हिस्ट्री। आई डिपेंड करता है वी पर। बात क्लियर? एक बार मैं फिर से रिपीट, आई जो है वो डिपेंड कर रहा है वी पर, न कि वी डिपेंड कर रहा है आई पर। हम कहते हैं कि अगर हम जितना ही ज़्यादा इंक्रीज कराएंगे वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को, उतना ही ज़्यादा हमारा एम्पियर में करंट का गेन होगा। तो इस बात को माइंड में एकदम क्लियर रख लेना, एकदम क्लियर। किसी भी वायर में या सर्किट में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करंट डिपेंड करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस पर। करंट अगर वैल्यू कर रहा है, वेरिएबल हो रहा है, तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। फिलहाल अभी यही नोट कर लो एकदम दिमाग में। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब एक बात यहाँ पर और निकल के आती है कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कोई ऐसी चीज आएगी ना धरातल पे इसको बैलेंस करने के। तो यहाँ पर एक नए देवता आते हैं, V इक्वल टू IR, R रेजिस्टेंस। सो वी हैव नो दैट अबाउट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट in the proportional we have goes up to the equality, so we have find the one new is that R. We have say resistance. So finally our formula generated there, V is equal to IR. So it is the third formula in this chapter. First is first is equal to IT, second is V is equal to W upon Q, and that's last in the chapter, V is equal to IR. सो 3 प्रकार के फार्मूले मिल चुके हैं। अच्छे से रिमाइंड कर लेना, मैंने फिर से बता देना है आप लोगों को कि Q इक्वल टू IT, V इक्वल टू W अपान Q और V इक्वल टू IR। तो अब एक बात और निकल के आ गई यहाँ पर, V इक्वल टू IR। तो अब R पर भी डिपेंड करेगा आपका I। अब यहाँ पर एक बात नई जो आपको मिली, R, ये जो R आया है, अब इसको हम थोड़ा सा और ओपन करते हैं। चलो इसको उस V के पास भेजते हैं, नया फार्मूला हम लोग जनरेट करेंगे। तो देखो अब यहाँ से हो गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I फर्स्ट, और सेकेंडली अगर देख लें तो I इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R। एक नए तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अब डिपेंडेंसी बढ़ गई है। अब डिपेंडेंसी I की एक और डिपेंड करने वाला उसमें एलिमेंट्स आ गया, वो है R रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखो प्रतिरोध अगर बढ़ जाएगा तो हमें करंट ज़्यादा फ्लो करना पड़ेगा या लॉस भी होगा करंट का। तो देखो धारा, करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली V, मतलब जितना अधिक आपका V पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आपका करंट होगा। सेकेंडली वी हैव से दैट कि 1 अपॉन R प्रोपोर्शनल टू I, तो करंट 1 अपॉन R के भी प्रोपोर्शनल है, मतलब यूनिवर्सली है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर R का मान बढ़ेगा तो I का मान घटेगा, मतलब जस्ट अपोज करेगा। अगर I के वैल्यू हमें बहुत अधिक ले आनी है किसी भी सर्किट में, किसी भी डायग्राम में, अगर हमें I की वैल्यू अधिक चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसमें हम लोगों को R की वैल्यू लीस्ट रखनी है। फाइनली आप लोगों को ये सारी जितनी भी इक्विपमेंट्स बताई गई बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू वेरी गुड नो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो इसी ओम का नियम भी कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं, V इक्वल टू IR। अभी आगे हम लोग इसको ब्रीफली समझेंगे, अभी शार्ट आउट में ऐसे कर दे रहा हूँ, आपके माइंड में रहना चाहिए। सो फाइनली इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवीज करिएगा, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आई होप दैट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके साथ आपके क्वेश्चन को पहले पुटअप कर देंगे, आपके क्वेश्चन को किसी न किसी तरीके से आपको मेंशन कर दिया जाएगा।